पुर नाम के गांव में माठपति नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता था। तोड़ी हुई लकड़ी को समेटकर वो सीता नदी के किनारे पर आया करता था। वो उन समेटी हुई लकड़ियों को नदी में स्तंभ जैसे संजोने लगता था। दोपहर होती ही खाना खाने लगता था और फिर से खोदकर लकड़ियों को जमाने लगता था। शाम तक वो यही करता था। फिर घर लौट आता। वो हर दिन यही काम दोहराता था। थोड़े समय में वहां एक लकड़ी का पुल बनने लगा। एक बार वहां एक व्यापारी आया। क्या हुआ माठपति? 1 महीने से मार्केट में लकड़ी बेचने नहीं आ रहे हो? तुम्हारे साथियों को भी तुम्हारे बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि उन्हें भी कुछ भी पता नहीं है। वैसे कर रहे हो क्या आजकल? इस नदी को पार करने के लिए मैं एक लकड़ी का पुल बना रहा हूँ महोदय, इसलिए लकड़ी बेचने नहीं आ रहा हूँ। क्या ब्रिज बना रहे हो? पागल तो नहीं हो गया? और वैसे तुम ब्रिज बनाने का क्या जरूरत है? वो काम तो सरकारी का है ना। वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको पता है, अगर ये ब्रिज बना हुआ हो तो मेरी पत्नी आज जिंदा होती। ब्रिज न होने के कारण तुम्हारी पत्नी मर गया? कुछ समझ में नहीं आया, कैसे? हमारे गांव से शहर जाने के लिए ये पूरी नदी को पार करना पड़ता है। वह एक पहाड़ को चढ़कर उतरने में 2 घंटा लगता है। अगर सांप काट लिया या फिर कोई आपातकाल समय में डॉक्टर से मिलने है तो पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। अगर ये ब्रिज है तो 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। यही बात को निवेदन करने हम कई बार अधिकारियों से, नेताओं से मिले। पिछले 30 साल से ये वो कहकर काम टाल देते हैं। पिछले साल मेरे पत्नी को दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही वो गुजर गई। तब डॉक्टर ने कहा कुछ समय पहले ले आती तो बच जाती। हर इलेक्शन में पहले भरोसा दिलाते हैं कि इस बार पुल जरूर बनाएंगे, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बिना किसी मदद के मैं ही इस पुल को बनाने का ठान चुका हूँ। फिर इस गांव में मेरी पत्नी जैसी किसी और को ना मरना पड़े। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या तुम अकेले से ही हो पाएगा? मैं बस वो शुरुआत करना चाहता था। पूरा होगा या नहीं सोचने पर कोई काम की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे वो धीरे धीरे ब्रिज को बनाने लगा। धूप हो या बारिश, बिना रुके वो अपने ब्रिज का काम लगातार करता रहा। इस तरह ब्रिज को तैयार करने की बात न्यूज़पेपर में भी आ गई। काफी लोगों ने पढ़ा। टीवी पर भी उसके बारे में आ रहा था, जिससे कई लोगों ने सुना। गांव में एक आदमी ने, अरे ये पागल हो गया क्या? अकेले ब्रिज क्या बनाएगा? पत्नी जाने के बाद सच में पागल हो गया लगता है। इसके कारण गांव की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। ची ची ची। ऐसे कुछ साल बीत गए। माठपति पुल के काम में लगा रहता था। आखिरकार एक दिन ब्रिज बन ही गया। तब अधिकारी, नेता, गांव वाले सब वहां आए। टीवी वाले आकर रिकॉर्ड करने लगे। मुझे माफ करना माठपति, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाया। सरकार के मंजूर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। शाबाश माठपति, तुम लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया है, फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। तुम्हें देखकर अपने आप शर्म आती है। शुरू करते वक्त हम गांव वालों ने सोचा कि पत्नी जाने के बाद पगला हो गया और गांव की इज्जत निकाल रहे। ऐसा सोचकर कई बार तुम्हें भला बुरा भी कहा, पर तुम्हें तो हमारे गांव की पहचान पूरी दुनिया को करवाई। हमें माफ करना माठपति। किसी को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, ये जान गया तो काफी है। कहकर नमस्ते करके वहां से चला गया। फिर सब उस ब्रिज को इस्तेमाल करने लगे। ये सब देख माठपति को बहुत खुशी हुई।